उठाओ। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा की प्रेजेंस के लिए, उसकी उपस्थिति के लिए, उसकी ग्लोरियस, उसकी महिमा में उपस्थिति, उसके महिमा से भरे हुए बादलों के बीच से खुदा बाप तेरी प्रेजेंस, तेरी उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी महिमा के बादलों को मैं देखता हूं खुदावन, तेरी ग्लोरियस प्रेजेंस को मैं देखता हूं खुदावन। आज से जो तूने नई ग्रेस सेवकाई को दी है खुदावन, इस बाइबल, स्पेशल बाइबल टीचिंग जो तेरे लोग, पास्टर्स, कमिंग पास्टर्स, आने वाले दास जो सुनेंगे खुदावन, उनकी जिंदगियां सेम ना होंगी। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, तेरा आत्मा उनके विवेक को छुए, तेरा लहू उनके विवेकों पर मैं छिड़कता हूं खुदावन। तेरा वचन उन्हें उस कसौटी पर कसता रहे, सिद्ध करता रहे खुदावन, जिसके लिए तूने उन्हें बुलाया। हे पवित्र आत्मा, उनकी परीक्षाओं में उनका मददगार हो, उनके संग चल, उन्हें तसल्ली दे, सांत्वना दे। तू मददगार है मेरे बाप। यीशु ने कहा था कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इस दुनिया में तुम लाखों रिश्तेदारों, पैसा, फेमस होने के बावजूद भी तुम अनाथ हो, अगर तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो। खुदा बाप अपने लोगों के साथ हो। पवित्र आत्मा अपने लोगों की मदद कर, इनकी जिंदगियों को टच कर, इन्हें आज़ाद कर शैतान के हर चंगुल से, हर बीमारी से, हर बंधन से। खुदा बाप तेरा मसाज इनकी जिंदगी के ऊपर उतरे खुदावन, तेरा अभिषेक आज इनकी जिंदगी के ऊपर उतरे खुदावन। ये वचन नहीं खुदावन, ये तेरे शब्द, ये तेरे खुदावन छेदे हुए खुदावन, ये हथियार की तरह इनके हृदय को छिदें खुदावन, और ये कायल हों तुझ में चलने के लिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं। जितने इस वचन को सुनेंगे और सुना करेंगे, मैं उनको आशीषित घोषित करता हूं कि परमेश्वर की आशीष आप पर रहा करेगी हमेशा। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं मांगता हूं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से इस ग्लोरियस टाइम के लिए जो खुदावंद ने हमें दिया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज से हम वचन को शुरू करते हैं। अब जो वचन हम सुनने जा रहे हैं, उत्पत्ति 3 उसका 1, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? सर्प ने औरत से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल में परमेश्वर ने कहा, ना तो उसको खाना ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सांप ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगे, तुम भरे और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, देखने में मन भाव, बुद्धि देने के चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसने तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? और उसने कहा, मैं नंगा था, मैं बारी में तेरा शब्द सुनकर डर गया, मैं छिप गया। हाँ, आप उसे पढ़ना। पूरा 3 बाब आपकी ये आज की बाइबल स्टडी है, और आज एक इसकी शुरुआत हुई है। तो अब मैं आपको ऐसे प्लान में भी लेके जाऊंगा जहां पर आप हर 6 मंथ में एक बार कंप्लीट बाइबल पढ़ सकें। तो आज जो पहला दिन है, आपको अपनी कॉपीज और अपने पेन्स अपने साथ रखने हैं, और जब कल से आप वचनों को सुनेंगे रोज 1 बजे, तो आपको पूरा दिन क्या पढ़ना है बाइबल,
और किस रीति से बाइबल को पढ़ना है, आपको वो प्लान भी मैं दूंगा कि हर 6 मंथ में आपकी एक बार बाइबल कंप्लीट हो, और उस प्लान के तहत जो आपको स्क्रीन पे दिखाया जाएगा आप उसके नोट करेंगे उसको, और वो सारे पद, वो सारे अध्याय आप इस वचन के ख़त्म होने के बाद, आमीन होने के बाद आप उसे पढ़ा करेंगे। और शाम को आप मेरे साथ प्रार्थना में होंगे प्रेयर माउंटेन में। आपकी लाइफ सेम नहीं है इन जीसस नेम। अब खुदावंद का आत्मा यहाँ वचन में क्या कहता है कि सांप को शैतान ने इस्तेमाल किया। सांप शैतान नहीं था। जिस तरह औरत को शैतान ने इस्तेमाल किया, उसी तरह सर्प जो था, सांप जो था, जिसके पहले पैर भी होते थे, लेकिन हाँ ये मेडिकल साइंस में भी है जो मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद परमेश्वर ने उसे श्रापित किया, वो पैर छीने, और वो मिट्टी के बल रेंगने वाला परमेश्वर ने उसे बनाया। और उसने कहा, उसने सांप को शैतान ने इस्तेमाल किया, सांप ने अपनी शरीर को शैतान के हाथों में सौंप कर इस्तेमाल होना चाहा। और उसने औरत से कहा कि ये क्या फल है जो परमेश्वर ने तुझे खाने के लिए मना किया है। उसने कहा ये फल परमेश्वर ने कहा अगर तुम खाओगे तो मर जाओगे। उसने कहा कौन सा? उसने कहा भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, अगर तुम खाओगे तो मर जाओगे। अब उसने कहा 5 आयत में कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, वरन परमेश्वर कहता आप जानता है, शैतान कहता परमेश्वर जानता है कि जिस दिन उसका फल खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम परमेश्वर के सदृश्य हो जाओगे, तुल्य हो जाओगे, भले बुरे का ज्ञान पाकर तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। और बाइबल कहती है शैतान जो है वो अविश्वास के साथ आपकी लाइफ के ऊपर अटैक करता है। और उसका मकसद क्या है? उसका मकसद है आपकी जिंदगी में श्रापों को लेके आना, तकलीफों को लेके आना, बीमारियों को लेके आना। शैतान चुराने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आता है, और परमेश्वर जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए आए। और शैतान ने यहाँ पे कहा कि परमेश्वर खुद जानता है कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर उसी के समान हो जाओगे, जबकि ऑलरेडी आदम और हवा परमेश्वर के ही समान थे। परमेश्वर वचन में कहता है कि परमेश्वर ने उन्हें अपनी ही समानता में बनाया था। भले और बुरे का ज्ञान क्यों नहीं चाहता था परमेश्वर उनके पास हो? हालेलुया! क्यों नहीं चाहता था? मैं जब पपुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलके, जब मैं ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए जा रहा था, तो मुझे रास्ते में 2 प्लेन्स चेंज करने थे। जो मैं प्लेन में जा रहा था, फ्लाइट में जा रहा था, तो आप देखो कैसे परमेश्वर शैतान के कामों को नाश करता है। तो प्लेन लेट हो गया, जो PNG वाला पपुआ न्यू गिनी का प्लेन था वो लेट हुआ। चलो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, वो इतना लेट हुआ कि जो अगली कनेक्टिंग फ्लाइट थी वो पॉसिबल नहीं थी कि हम पकड़ सकें। होपफुली गॉड की दया से प्लेन में इंटरनेट था, तो मैं अपनी टीम से लगातार बात कर रहा था कि किसी और प्लेन की टिकट्स खरीद लो। तो मेरी टीम ने दूसरे प्लेन्स की भी टिकट्स, वहीं मेरे बैठे बैठे अगले प्लेन्स की टिकट्स भी खरीद ली। अगर ये मिस होगी कनेक्टिंग तो अगली में चले जाएंगे। तो ये बहुत कम होता है कि आप बहुत ज़्यादा लेट हो जाए। और देखो हम पहुंच रहे थे, और फिर क्या हुआ कि उसको लैंडिंग की परमिशन थोड़ी लेट मिली, तो वो आसमान में उसने एक और गोल चक्कर लगाया। मतलब एक कहते कि वो, मैं बोलना नहीं चाहता वो, तो और लेट हो गया। तो एक तो लेट था वो, एक तो फ्लाइट पकड़ना बड़ा मुश्किल था, शायद वो हमें मौका दे देते, लेकिन उसने एक और चक्कर लगाया ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिस्बेन के पास। ब्रिस्बेन से हमें मेलबर्न जाना था। जब एक और चक्कर लगाया तो वो फ्लाइट का टाइम निकल गया। लेकिन जब हम उतरे तो ये बहुत सरप्राइजिंग बात थी कि वो फ्लाइट वेट कर रही थी हमारा, और जब हम गए तो हम लास्ट थे, और वो 1 घंटे से पूरा प्लेन हमारा इंतज़ार कर रहा था। तो हम VIP की तरह घुसे उसमें तो जब, और दूसरी बात, जब प्लेन वो लैंड किया तो हमारा सामान नहीं पहुंचा। वो सिर्फ हमें लेके गए, हमारा सामान छोड़ गए ब्रिस्बेन में। वो अगले दिन हमारे पास पहुंचा मेलबर्न में। तो वहाँ पर एक औरत बैठी थी, जहाँ हम बैठे एक औरत थी वहाँ पे। तो मैंने उससे पूछा आर यू क्रिश्चियन? कहती मे बी। कहती, मैंने कहा क्या आप
गॉड को मानती हैं, कहती आई यूज टू बी ए क्रिश्चियन, मैं क्रिश्चियन कभी थी। मैंने कहा क्या हुआ? कहती नाउ आई एम। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची मसीह टीवी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेकर आ चुका हूं दोस्तों, आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप लोग अंकुर नरूला जी की सामर्थ्य से भरी आज की प्रार्थना सुनते हो तो परमेश्वर आपको बहुत सारी समस्याओं से और बहुत सारी दिक्कतों से आज़ाद करने जा रहा है। आज आपके जीवन के सारे दुख और मुसीबतों को दूर करने जा रहा है और आप अपने जीवन में हर एक मुसीबत से, हर एक दुख और तकलीफों से आज़ादी का छुटकारा पाने जा रहे हो। क्योंकि दोस्तों, प्रभु का वचन कहता है आज बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो हमेशा अपने जीवन में परेशान और उदास और तरह तरह की चिंताओं में हमेशा परेशान रहते हैं। लेकिन मेरे क्यों आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज आप लोगों को परमेश्वर के वचनों का मनन करना चाहिए, परमेश्वर के वचनों के तहत अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों को तन और मन से और अपने विश्वास के साथ करता है तो प्रभु उसको बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको कभी भी हार नहीं मानना, आपको कभी भी उदास नहीं होना, आपको कभी भी चिंता नहीं करना। क्योंकि जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में चिंता करता है या हमेशा अपने जीवन में उदास रहता है तो मित्रों वो अपने जीवन में कमज़ोर ठहराए जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों को हमेशा विश्वास रखना चाहिए, प्रभु के वचनों के तहत चलना चाहिए। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा दिलाएगा। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी सारी मुसीबतों को दूर करेगा। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु कहता है कि हर वो व्यक्ति जो व्यक्ति अपने जीवन में विश्वास के साथ काम करता है तो प्रभु उसको आज़ाद करता है। प्रभु उसके जीवन की सारी समस्याओं को दूर करता है और उसके जीवन की सारी मुसीबतों को दूर करके परमेश्वर उसको आज़ाद करता है। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप लोगों को विश्वास रखना, आशा रखना और प्रभु के वचनों पर दिलासा रखना बहुत ज़रूरी है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।